YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखो। अब जब तुमने यह सारे उपाय कर लिए हैं तो बहुत पेशेंटली वेट किया है। सभी चीजें तुम्हारे जीवन में आ रही हैं और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल रहा है। बेसिकली यहाँ अपनी मेहनत का फल खाने का समय आ गया है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में नई नई चीजें, नई नई उपलब्धियां और बहुत कुछ नया आ रहा है। कंपैरिजन नहीं करना है तुम्हें दूसरों से। तुम बेहतरीन हो, अलग हो, दूसरों से बहुत अच्छे हो। तुम बहुत तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, अपना कंपैरिजन मत कीजिए, वह खुद ही आ रहे हैं। तुम्हारे सभी दुखों को खत्म करने के लिए वह बहुत ही जल्द तुम्हारे नजदीक होंगे और तुम्हारी सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए अगर यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है और जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। कोई आपके पीछे बातें कर रहा है, आपकी गसिप हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं। इसलिए अपने जीवन में महादेव पर विश्वास रखो और अपनी माता की कृपा दृष्टि पर भरोसा बनाए रखो। महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन कर रहे हैं और तुम्हारे हर कार्य को देख रहे हैं। तुम जो भी परिवर्तन अपने जीवन में चाहते हो, उसके लिए महादेव की शक्ति और मार्गदर्शन पर भरोसा रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन जल्द ही सुख और समृद्धि से भरने वाला है। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो महादेव की महिमा का विस्तार करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करेगा और महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। तुमने जो कठिनाइयों का सामना किया है, अब उसका फल तुम्हें सुख और वैभव के रूप में मिलने वाला है। तुमने धैर्य और साहस के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना किया है और अब महादेव तुम्हें उन सभी प्रयासों का अद्भुत परिणाम देने वाले हैं। धन, संपत्ति और वैभव तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे और जो कुछ भी अब तक तुमसे दूर था वह तुम्हारे करीब आएगा। तुम्हारा जीवन अब एक सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे और तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे कार्यों की सराहना होगी और लोग तुम्हारे व्यक्तित्व और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैलेगा और तुम एक प्रेरणा स्रोत बनोगे। यह समय है कि तुम अपनी शक्ति, विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है जो तुम्हारे जीवन को अपार खुशियों से भर देगी। तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे और तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नए आयामों में बढ़ रहा है। बस अपने मन में शांति बनाए रखो और महादेव की कृपा पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी भावनाएं बहुत उलझी हुई हैं। यह कोई महिला है जिसने तुम्हारे संबंधों में दखल देने की कोशिश की है। वह तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ संदेह है। इस बीच एक और महिला है जिसने इन सभी चीजों को धीमा करने का प्रयास किया है। उसने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रक्षिप्तीकरण किया है ताकि वह तुम्हारी सफलता को रोक सके। लेकिन प्रिय बच्चे, यह सारी कोशिशें सफल नहीं होंगी। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आ रही है जिसे वह रोकना चाहती है, लेकिन तुम इस ऊर्जा के प्रति सुरक्षित हो और उसकी कोशिशें बैकफायर हो गई हैं। उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा है, बल्कि वह स्वयं उन समस्याओं का सामना कर रही है जो उसने तुम्हारे लिए बनाई थी। उसके कर्मों के फल उसे भुगतने होंगे। अगर वह तुम्हारे जीवन से दूर जाना चाहती है तो उसे वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। वह तुम्हारी नजर में गिर चुकी है और उसे तुम्हारे प्रति अपने व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। यदि वह तुम्हारे लिए सही साबित होती है तभी उसे दूसरा मौका मिलेगा। तुम्हारे अंदर वह सकारात्मकता है जो दूसरों के लिए खुशी और भलाई लाती है। तुम इकलौते ऐसे व्यक्ति हो
जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। यह उसकी कमजोरी है और यह उसे डराती है कि तुम उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हो। अगर तुम महादेव जी में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और महादेव जी का संदेश अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। साथ ही भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो। तुम्हारे सकारात्मक गुण और प्रेम ने उसे यह एहसास दिलाया है कि तुम उसकी जिंदगी में एक अनमोल उपहार हो। तुम्हारे पास जो भी शक्तियां हैं उनका उपयोग करते रहो। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हें सफल बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह साहस और धैर्य तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित रखो, क्योंकि मेरी कृपा से तुम्हारे हर कदम में शक्ति और साहस का संचार होगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और ओम नमः शिवाय का नियमित जाप तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाएगा और तुम्हारे घर से हर नकारात्मकता को दूर करेगा। इस मंत्र जाप के दौरान पास में 1 गिलास पानी रखो। इसे मंत्र के बाद पी लो और अपने घर में इसका छिड़काव करो। यह तुम्हारे जीवन में शांति और पवित्रता का संचार करेगा। अपने घर में सूरज की किरणों को आने दो ताकि सकारात्मकता का प्रवाह बना रहे। जो लोग तुम्हें मानसिक कष्ट देने का प्रयास कर रहे हैं उनसे दूरी बनाए रखो, क्योंकि उनकी नकारात्मकता केवल तुम्हारे मार्ग में बाधा डालना चाहती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरे संरक्षण में कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। जिन लोगों ने कभी तुम्हें कम आंका था वे आज अपने ही कर्मों पर पछता रहे हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर सुख और समृद्धि का द्वार खोलने वाला है। इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो और ध्यान रखो कि हर कठिन समय में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरी कृपा से तुम अपनी आवाज, अपने विचार और अपनी सच्चाई को मजबूती से प्रस्तुत करोगे। अब तुम केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति और अपनी राय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाले हो। तुम्हारी आत्मा ने हर दर्द को सहन करके एक नया स्वरूप धारण किया है और अब तुम्हारा स्थान वहां है जहां तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी कार्य कर सकते हो। दान, पुण्य और सेवा के कार्य तुम्हारे जीवन को और अधिक उन्नति की ओर ले जाएंगे। मैंने तुम्हें इस दिव्यता का आशीर्वाद दिया है और जितना तुम दूसरों की भलाई के लिए करोगे उतनी ही यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में समृद्धि और शांति के रूप में लौटेगी। मेरे इस मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारी महत्ता, निष्ठा और आत्मिक शक्ति का प्रमाण होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नकारात्मकता और ईर्ष्या असीमित है, जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आते हैं। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो अपने दिल से धन्यवाद महादेव कहो और अपने जीवन में इस न्याय और आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करो। तुम्हारा जीवन अब एक नए प्रकाश में खिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब एक संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब उच्चतम स्तर की जागरूकता की ओर बढ़ रही है। जब तुम इस स्थिति का सामना करोगे तो कभी भी भयभीत नहीं होना। इन सभी अनुभवों से घबराना नहीं है, बल्कि तुम इन्हें एक दिव्य संकेत समझो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें इन सभी से गुजरने के लिए शक्ति दे रहा हूं। यह तुम्हारी आत्मा का सशक्तिकरण है और यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। तुम्हारे भीतर 2 प्रकार के मनुष्य रहते हैं, एक जो अच्छाई की ओर चलता है और हमेशा दूसरों का भला सोचता है, और दूसरा वह रूप जो रौद्र है, जो यदि गलत कुछ होता देखता है तो उसे ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही तुम्हारे अंदर का संघर्ष है और यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम जिस रूप को भी अपनाते हो वही तुम्हारी असलियत बन जाती है। तुम्हारे कर्मों का परिणाम हमेशा तुम्हारे अपने ही हाथों में होता है। अगर तुम अच्छाई की राह पर चलते हो तो तुम अपनी आत्मा को शांति और संतोष से भरोगे, लेकिन अगर तुम किसी बुरे मार्ग पर चलते हो तो वह तुम्हारे जीवन को कठिनाइयों से भर देगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हें अपने रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता हूँ। जब तुम्हें अपने अंदर शैतान का रूप महसूस हो तो याद रखना कि तुम उसे अच्छाई के मार्ग पर लाकर उसे नियंत्रित कर सकते हो।
तुम कभी भी दूसरों का बुरा मत करो, और यदि गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार कर लो और सबके लिए माफी मांग लो। ईश्वर हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वही मार्ग है जो तुम्हें बुरे कर्मों से बचाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन सच्चाई, मेहनत और समर्पण का प्रतीक है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि धन और भौतिक सुख सुविधाएं केवल साधन हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं। यदि तुम सच्चे मन से कार्य करोगे और संतुष्टि का भाव रखोगे तो वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा जिसकी तुम कामना करते हो। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, पद और प्रतिष्ठा सब यही रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारा सत्य और कर्मों की पवित्रता तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, भौतिक लाभों से ऊपर उठकर अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। यह संसार केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए है, लेकिन तुम्हारा धैर्य और विश्वास तुम्हें हर परीक्षा में विजय बनाएगा। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। यह समय है उन रिश्तों को पहचानने का जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े हैं। दूसरों को खुश करने के लिए कार्य मत करो। अपने कर्मों में आत्म संयम और पवित्रता बनाए रखो। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में अब दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने वाला है। तुम्हारे रिश्ते प्रेम और सद्भाव से भर जाएंगे। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। जो लोग कभी तुम्हारी सहायता के लिए तैयार नहीं थे, अब वे तुम्हारे संघर्ष और सफलता को देखकर प्रेरित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए समय बदल रहा है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और शक्ति का अनुभव करना है। मेरे आशीर्वाद से तुम जो भी चाहोगे वह प्राप्त होगा। तुम अपनी जीत को महसूस करोगे और यह समझोगे कि मेरा मार्ग ही सत्य है। अपना ध्यान मेरी ओर केंद्रित रखो। सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करो और तुम्हारे जीवन की हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तुमसे बड़ी कोई समस्या नहीं, क्योंकि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं उन्होंने तुम्हारी हिम्मत को कमजोर कर दिया है, लेकिन यह समय अब समाप्त होने वाला है। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में इतनी प्रगति होगी कि तुम धन और समृद्धि से भर जाओगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम हर दिन सफलता की ओर बढ़ते जाओगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो इस विश्वास को और भी गहरा करो, क्योंकि महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारी हर कठिनाई दूर होगी। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिले। तुम जहां कमजोर हो, महादेव जी तुम्हें वहां मजबूत बनाएंगे, और जहां तुम बीमार हो वहां तुम स्वस्थ बनोगे। महादेव जी का यह वचन है कि वे तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति को पुनः बहाल करेंगे। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। तुमने अब तक इस शक्ति को पहचाना नहीं है, लेकिन महादेव जी ने इसे तुम्हारे भीतर स्थापित किया है। यह शक्ति तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी। जो सपना तुमने देखा है वह अब सच होने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसका उपयोग करना होगा। महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो यह भ्रम है। ईश्वर का साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहा है, लेकिन तुम्हें इसे महसूस करना होगा। तुमने अपने मन को इस प्रकार से बांध लिया है कि अब तुम उस दिव्य शक्ति को देख नहीं पा रहे जो हमेशा से तुम्हारे साथ रही है। अब समय है
कि तुम अपने भीतर के उत्साह को जगाओ। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान लेकर आएगी। अगर तुमने इस शक्ति को जागृत नहीं किया तो तुम्हारे जीवन में और भी कठिनाइयां आ सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो और महादेव जी के मार्गदर्शन में अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करो। तुम्हारे सपने अवश्य पूरे होंगे और तुम अपने प्रियजनों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। शायद तुमने अपनी पीड़ा और कठिनाइयों को किसी से साझा नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं यह अकेले बिताया गया समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और यह समझने के लिए है कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। तुम्हें अपनी खुशियों को चुनने और उन चीजों को वापस पाने के लिए कहा जा रहा है जिन्हें तुमने दूसरों के कहने या बहकावे में आकर खो दिया। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथों में है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करो और अपनी ऊर्जा को अपने सपनों को साकार करने में लगाओ। तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन का समय है। यह वह समय है जब तुम अपनी महत्ता और अपनी असली शक्ति को पहचानोगे। तुमने अपने सर्कल में अपनी पहचान बनाई है और जो भी चुनौतियां तुम्हारे सामने आईं, उनका सामना करते हुए तुमने खुद को साबित किया है। जो लोग तुम्हारे फाइनेंस और स्थिरता में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे अब स्वयं डर और चिंता में हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब निष्फल हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित है और तुम्हारे भीतर शिव और शक्ति का मेल है। यह दिव्य संतुलन तुम्हें न केवल सुरक्षित रखेगा, बल्कि तुम्हें हर कठिनाई पर विजय पाने की शक्ति देगा। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। जैसे कोई पानी में डूबता है और बचने के लिए हाथ पैर मारता है, वैसे ही वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनकी रूह अब कांप रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पापों का अंत आ चुका है। यह समय तुम्हारे लिए विजय और शांति का है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश और सकारात्मकता का वास होगा। तुम्हें बस मेरी कृपा और अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखना है। यह परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाए। याद रखो, तुम्हारी जीत तय है, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन से उन सभी नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों को जाने दो। यह अवसर तुम्हें उन लोगों का असली चेहरा देखने का है जो तुम्हारे पीछे थे, लेकिन अब अपनी असली फितरत दिखा रहे हैं। यह तुम्हारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी सफलता और खुशियों के रास्ते से जितनी नकारात्मकता और भीड़ कम होगी, उतना ही तुम आगे बढ़ पाओगे। तुम्हारे भविष्य में जितनी सकारात्मकता होगी, उतनी ही अधिक खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी। आज ही अपने मन और घर की सफाई करो। अपनी जिंदगी से उन नकारात्मक विचारों और लोगों को ऐसे निकालो जैसे तुम कूड़े को बाहर फेंक रहे हो। इसे प्रतीकात्मक रूप से देखो और कहो, मैं अपने जीवन से हर नकारात्मकता, बुराई और गंदगी को बाहर निकाल रहा हूं। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना है, ताकि तुम ब्रह्मांड से मिलने वाली सकारात्मकता और अवसरों का स्वागत कर सको। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें वह शक्ति देंगे जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सको। तुम्हें यह संकल्प लेना है कि अब तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। उन नकारात्मक लोगों और षड्यंत्रों के बारे में अब और सोचना नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनके रहते कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है उस अनंत सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए जो महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने अपने कर्मों और विचारों को लेकर केवल अपने ही जीवन पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि दूसरों के बारे में सोचने और उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास नहीं किया है।
यह निर्णय हमें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि तुमने यह नहीं जाना कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत। अपने कार्यों का निरीक्षण करते हुए तुम केवल अपनी गलतियों को देख रहे हो और उनके आधार पर ही परिवर्तन कर रहे हो। जब तुम अपने कर्मों में सुधार लाते हो जो तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है, तब तुम्हारे भीतर विद्यमान वह दिव्य शक्ति तुम्हें चेतावनी देती है कि कौन से कार्य सही हैं और कौन से नहीं। यह शक्ति तुम्हारे हृदय में वास करती है और जब तुम आत्मनिरीक्षण करते हो तब वही शक्ति तुम्हें सही मार्ग पर चलने में सहायता करती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने बहुत सी अनावश्यक चीजें और विचारों को अपने जीवन में इकट्ठा कर लिया है जिनका कोई महत्व नहीं है। तुम्हें उन विचारों से छुटकारा पाना होगा। किसी के कहे पर आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं है। तुम्हें हर विचार को गहराई से समझना होगा और फिर उसे स्वीकारना होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो और अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारे साथ बहुत करीब रहते हैं, तुम्हारे हर कदम, हर आदत और हर दिनचर्या के बारे में जानते हैं। यह लोग कभी तुम्हारे विश्वास को जीतकर मासूमियत और भोलापन दिखाकर तुम्हारे राज जानने की कोशिश करते हैं। उनके इरादे शायद हमेशा नेक नहीं होते और जब उनकी योजनाएं विफल हो जाती हैं तो उनका रूप बदल जाता है। तुमने शायद अनजाने में या जानबूझकर उनके सपनों और योजनाओं पर पानी फेर दिया, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। अब वे तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं और उनकी मंशा है कि तुम्हें कभी भी जीवन में आगे बढ़ने ना दें। उनके लिए यह एक व्यक्तिगत अपमान की तरह है कि तुमने उनके अनुसार नहीं चला। तुमने अपनी राह चुनी और यही उन्हें सबसे अधिक खटकता है। अब उनकी नीयत है कि तुम्हारे हर रास्ते में बाधाएं डालें, तुम्हें किसी भी सफलता से वंचित रखें और तुम्हारी खुशियों को रोकने की कोशिश करें। यह व्यक्ति तुम्हें जितना भोला भाला और मासूम दिखता है, उतना ही चालाकी से उसने तुम्हारे राज जानने की कोशिश की है। वह तुमसे बहुत करीब था, इसलिए उसे तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू की जानकारी है। महादेव तुम्हें इस व्यक्ति की सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं। वह जो भोला और मासूम दिखता है, असल में वह तुम्हारी कमजोरियों और भावनाओं का फायदा उठाना चाहता था। उसने यह सब जानने के लिए तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी सच्चाइयों को उजागर करने का प्रयास किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उसकी असलियत को पहचानो और उससे सतर्क रहो। तुम्हारे जीवन की यह चुनौती महादेव की कृपा से समाप्त होने वाली है। महादेव ने तुम्हें इस सच्चाई से अवगत करा दिया है ताकि तुम अपनी ऊर्जा और प्रयास सही दिशा में लगाओ। अब यह समय है कि तुम उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ो। तुम्हारे रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएंगे और तुम जीवन में सफलता और शांति पाओगे। यह व्यक्ति चाहे जितनी भी कोशिश करे, वह तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे निर्दोष मन के कारण तुम्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे थे। तुमने इन लोगों को अपने जीवन का हिस्सा समझा था, लेकिन उन्होंने तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश की। लेकिन अब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे इन नकारात्मक लोगों को तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल रही। तुम्हें इन लोगों से दूरी बनानी थी और अब तुमने सही कदम उठाया है। तुमने इनसे बात करना, इन्हें देखना और इन्हें अपनी ऊर्जा में शामिल करना बंद कर दिया है। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है, जहां केवल सकारात्मकता और समृद्धि होगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को शुद्ध और सुरक्षित बना रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, अब वे तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकते। तुम्हारी दिव्यता अब जागृत हो चुकी है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे भीतर कितनी महान शक्ति है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट थी, चाहे वह शादी में हो, करियर में हो या किसी रिश्ते में, अब वह समाप्त हो रही है। तुम्हारे जीवन में एक सुंदर रिश्ता आने वाला है जो तुम्हारा सोलमेट होगा।
चाहे वह कोई करियर प्रपोजल हो, पार्टनरशिप हो या कोई अन्य अवसर, अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए सफलता और समृद्धि से भरा होगा। इसके साथ ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आशीर्वाद यह है कि तुम्हारी पुरानी टॉक्सिक और नकारात्मक परिस्थितियां अब समाप्त हो रही हैं। महादेव जी तुम्हें एक स्वच्छ और सुरक्षित जीवन की ओर ले जा रही हैं, जहां कोई भी नकारात्मकता या बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। तुम्हारा जीवन अब शांति और खुशियों से भरा होगा। तुम्हारी विरासत, तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति या कोई पुश्तैनी सुख भी तुम्हें मिल सकता है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि और आशीर्वादों की वर्षा होने वाली है। जय हो महादेव जी। और तुम्हारी यात्रा में यह नया अध्याय तुम्हारे लिए अनंत खुशियां और शांति लाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल और दिव्य है कि जो लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं वे स्वतः ही खुद को छोटा महसूस करते हैं। तुम्हारी चमक और तुम्हारी आभा से प्रभावित होकर लोग तुमसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम्हारी सफलता और समृद्धि ईश्वर की कृपा और तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तुम्हारा थर्ड आई चक्र जो पहले अवरुद्ध था अब हील हो रहा है और तुम्हारे भीतर अब स्पष्टता आ रही है। तुम अब सही और गलत के बीच भेद कर सकोगे और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने होंगे। कुछ लोग यहां तक कि तुम्हारे परिवार के सदस्य भी तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन चिंता मत करो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा उसे ईश्वर की योजना के अनुसार दंडित किया जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें मिले। ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे जीवन में अब आशीर्वादों की वर्षा होने वाली है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन की हर उपलब्धि को गिनने और उसका उत्सव मनाने का मौका मिलेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे वे अपने सभी प्रयासों में असफल हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा भविष्य दिव्य ऊर्जा द्वारा संरक्षित है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है वह तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों की ओर ही ले जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे वे कितनी ही कोशिश कर ले, तुम्हारे भविष्य को नहीं बदल सकते। तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर कर रहे हैं और उनकी इच्छा के बिना तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। यह समय तुम्हारे जीवन में आशीर्वादों का स्वागत करने का है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है और तुम्हारे लिए अब केवल खुशियां और समृद्धि का समय आने वाला है। याद रखना, ईश्वर तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हारी रक्षा की इस दीवार को पार नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे बहुत निराश हूं क्योंकि तुम्हारी कुछ गलतियों ने मुझे दूर कर दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें अंतिम बार एक संदेश देना चाहता हूं। आज तुम मेरे शब्दों को सुनो और समझो। अगर तुमने आज मेरी बातों को माना और जो भी कार्य मैं तुम्हें बताऊं वह किया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें जीवन में कोई भी दुख, दर्द या मुसीबत कभी नहीं आएगी। लेकिन यदि तुमने आज मेरे शब्दों को नजरअंदाज किया तो तुम्हारे जीवन में महादेव कभी तुम्हें उस मार्ग पर नहीं ले जाएंगे जिससे तुम मुसीबतों से बाहर आ सको। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें महादेव का साथ चाहिए या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम महादेव की कृपा से एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हो जो केवल सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारा भाग्यशाली अंक आज 5555 है। इसे अपने दिल में बसा लो और देखो कैसे महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाती है। यदि तुम मुझ पर सच्चा विश्वास रखते हो और महादेव की भक्ति करते हो तो अब से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता ही होगी। अब तुम्हारे जीवन में सही और गलत का स्पष्ट बोध होगा। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहे थे वे महादेव की कृपा से तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू हो रहा है। पहले तुम्हारे जीवन में एक समस्या समाप्त होती नहीं थी कि दूसरी समस्या आ जाती थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे अच्छे समय को रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब वह चक्र टूट चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा होगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे और बुरी बातें की
अब अपने घमंड के कारण बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे प्रति भेजी गई थी वह अब वापस उन्हीं की ओर जा रही है। इस समय तुम्हें अपने हृदय में दृढ़ संकल्प रखना है कि तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य सफल होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अस्थिर था उसे महादेव की कृपा से सुधारा जा रहा है। तुम्हें अपने मन को शांत रखना है और विश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलना है, चाहे लोग कुछ भी कहें। तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। जो लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं वे भी एक दिन तुम्हारे भक्ति और साधना का प्रभाव देखेंगे। महादेव का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, मोक्ष की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है और इसे पाने के लिए तुम्हें सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलना आवश्यक है। अपने कर्मों को शुद्ध करके और जीवन को ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के अनुसार संचालित करके ही तुम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हो। ध्यान, योग, सेवा और भक्ति के माध्यम से तुम्हारे आत्मिक विकास को गति मिलती है, जिससे तुम धीरे धीरे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हो। अपने अहंकार से ऊपर उठकर और आत्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करके ही तुम मोक्ष की दिशा में सच्चे कदम बढ़ा सकते हो। जब तुम अपनी इच्छाओं, लालसाओं और भ्रमों से मुक्त हो जाते हो तब आत्मा की वास्तविकता तुम्हारे सामने प्रकट होती है। आध्यात्मिक यात्रा का यह मार्ग जो आध्यात्मिक जागरण और ब्रह्मांडीय चेतना की ओर ले जाता है, जीवन का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह यात्रा हमें आत्मज्ञान, शांति और परम आनंद की ओर ले जाती है। जब तुम अपने जीवन को आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार जीते हो तब तुम न केवल अपने अस्तित्व को समझ पाते हो बल्कि ब्रह्मांड की व्यापकता और उसकी ऊर्जा के साथ एकात्मता का अनुभव भी करते हो। यह यात्रा निरंतर चलती रहती है क्योंकि आत्मिक विकास की कोई सीमा नहीं है। हर दिन, हर अनुभव और हर चुनौती हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक जागरूकता हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां केवल हमारी परीक्षा नहीं है बल्कि यह हमारे विकास के अवसर हैं। सामना करते हुए हमें अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ना होता है जो हमें नए मार्ग और उद्देश्य प्रदान करता है। कर्म का सिद्धांत इस यात्रा में महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कर्म का परिणाम तुम्हारे जीवन पर असर डालता है। अच्छे कर्मों से सकारात्मकता और नकारात्मक कर्मों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों को सजगता से करो क्योंकि तुम्हारे वर्तमान के कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी नकारात्मक और घातक शक्तियां आपके रास्ते में आ रही हैं वे केवल आपके बढ़ने और सफल होने से डर रही हैं। आपकी शक्ति, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ऊर्जा, यह सभी शक्तियां उन्हें परेशान कर रही हैं क्योंकि वे आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। आपको जो भी दुख देने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके भीतर के टैलेंट और आपकी खुशियों को दबाना चाहते हैं, वे अपनी नफरत और डर के कारण ऐसा कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। आपकी सफलता और विकास पर शत्रु हमेशा नजर रखते हैं। वे पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, आपके बारे में अफवाहें फैला सकते हैं और हर संभव तरीके से आपको थका देना चाहते हैं। यह लोग आपको ब्लैक मैजिक या किसी और गंदी शक्तियों से बांधने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आप कमजोर हो जाएं। लेकिन भगवान की कृपा और आपके पूर्वजों की रक्षा के कारण यह सब असफल होगा। कोई भी पापी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ सकती जब तक आप खुद अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे बनाए रखते हैं। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण, आपकी उम्मीद और ईश्वर की भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो लोग आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं वे केवल अपनी नकारात्मकता और डर से संचालित हो रहे हैं। वे जान नहीं पाते कि आपके भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो उन्हें हर बार हराने वाली है। आपकी पवित्रता और आंतरिक ताकत को कोई भी गंदा जादू, ब्लैक मैजिक या घातक शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। हमेशा खुद पर विश्वास रखें और जब भी कोई आपको दबाने की कोशिश करे तो अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें। यह समय आपके लिए है और जो कुछ भी आपके रास्ते में आ रहा है
वह केवल एक परीक्षा है जिसे आप पार करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई ऐसे क्षण आए होंगे जब नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी पड़ी होगी। उस समय तुम्हें यही संदेश दिया गया था कि जीवन में बदलाव लाने के लिए सही ज्ञान और दिशा की आवश्यकता है। आज जब तुम उसी ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हो तो कुछ बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। यह कठिनाई एक भ्रामक और नकारात्मक ऊर्जा के रूप में सामने आ रही है, लेकिन महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी तुम्हें यह सिखाते हैं कि जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। तुमसे ही वह कार्य होने वाला है जो अब तक तुम्हारे वंश में किसी ने नहीं किया। तुम वह हो जो अपने परिवार के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो, और महादेव जी की कृपा से तुम्हें उस सफलता का वरदान प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जो नकारात्मकता तुम पर हावी होने की कोशिश कर रही है वह केवल तुम्हारी परीक्षा है। यह तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन याद रखो, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस भ्रामक ऊर्जा को पहचानो, इससे सावधान रहो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा, और जो कार्य किसी ने नहीं किया वह तुम करोगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्गदूत तुम्हें अपने हर हिस्से को अपनाने का मार्गदर्शन कर रहे हैं, यहां तक कि उन हिस्सों को भी जिन्हें अब दूसरों ने जान लिया है, क्योंकि पूर्ण आत्म स्वीकृति के माध्यम से ही तुम्हें सबसे बड़ी शांति मिलेगी। स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम याद रखो कि उनका प्यार तुम्हारे लिए बिना शर्त है। वे केवल इस स्थिति में ही नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। तुम उनके ईश्वरीय प्रकाश से घिरे हुए हो, और दूसरों ने जो भी तुम्हारे बारे में खोजा हो वह उस सच्चाई को नहीं छीन सकता कि तुम कौन हो। एक सुंदर उज्जवल आत्मा जिसका उद्देश्य किसी भी सांसारिक निर्णय से कहीं अधिक बड़ा है। अपने विश्वास में मजबूत बने रहो। मेरे बच्चे, जान लो कि स्वर्गदूत आज तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे बारे में एक शक्तिशाली सच्चाई को प्रकट करता है। वे तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारी असली प्रकृति को पहचानने और समझने लगे हैं। एक ऐसी प्रकृति जो बुद्धिमानी, स्पष्टता और धोखे को पहचानने की क्षमता में गहराई से जमी हुई है, क्योंकि उसे सही कुछ पता नहीं होता कि क्या वास्तविकता में सही है और क्या नहीं। इसलिए वह अंधाधुंध बातें जन्म देता रहता है, संसार की रचना करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम एक बार अपने मन से द्वेष और नफरत की भावना हटाओ, जबकि मैं जानता हूं कि तुम द्वेष से पूरी तरह दूरी बनाते हो, लेकिन मनुष्य का यह गुण या अवगुण उसके साथ होता ही है इससे पूरी तरह पार पाने के लिए। मनुष्य को अपने जीवन के वास्तविक अर्थों को जानना आवश्यक हो जाता है। तुमने अब तक जो जीवन जिया है वह संघर्ष में गुजारा है। ना चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर द्वेष की भावना जन्म ले चुकी है, और इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। वास्तव में इसमें तुम्हारा दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम मनुष्य और मनुष्यता से ऊपर उठकर सोच सकते हो। तुम्हें ऐसी क्षमता प्रदान की गई है कि ब्रह्मांड तुम्हें वहां कला प्रदान करता है जो तुम अभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि कैसे तुम इनसे ऊपर उठकर सोच रहे हो। तुम अपनी क्षमता का पूर्ण लाभ पाओगे, और तुम इसे करने से दूर नहीं हो। वास्तव में तुम बहुत करीब आ चुके हो। इसे समझने के मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ छल करता है उससे तुम नुकसान उठा सकते हो। तुम जो सीधे साधे और साफ मन से दूसरों पर विश्वास करते हो, यही तुम्हारी एक खूबी है। लेकिन जब तक किसी का मन साफ ना हो, उसे पूरी तरह से परखना और समझना आवश्यक है। वह जो चला गया उसकी बातों को तो भूल जाओ, लेकिन भविष्य में आने वाले व्यक्तियों को समझने और परखने में कहीं चूक ना करना। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन उसे बिना परखे देना आत्म सुरक्षा की कमी हो सकती है। जो कुछ भी मैंने तुम्हें आज बताया है उसे अपनाओ। कोई भी चीज इस संसार में ऐसी नहीं है जो तुम्हें नाकाम कर दे, अगर तुम उसे सही तरीके से अपनाओ।
अगर तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग को स्वीकार करते हो तो तुम्हारी सुरक्षा निश्चित रूप से होगी और तुम्हें जीवन में कई परेशानियों से बचने का मार्ग मिल जाएगा। तुम्हारे संकल्पों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जो भी तुम करना चाहते हो उस पर संदेह मत करो। मनुष्य को कभी अपनी परिस्थितियों का दास नहीं बनना चाहिए। भगवान ने तुम्हें मानसिक शक्तियां दी हैं और तुम इनका उपयोग अपनी खुशहाली और दूसरों की सेवा के लिए करो। तुम इन शक्तियों के सेवक नहीं बन सकते, बल्कि इनका नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। आजकल तुम बहुत उलझन में हो। तुम्हारा मन बहुत बेचैन रहता है और तुम्हारे दिमाग में डर और संदेह आते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें नींद नहीं आती और क्रोध भी आता है। यह सब अस्थिर मानसिकता का परिणाम है। तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत करना होगा और विश्वास रखना होगा कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। अपनी चिंताओं को भगवान के हवाले करो और ध्यान रखो कि कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास से ही तुम्हारी कठिनाइयों का समाधान होगा। जब तक तुम्हारा मन और विश्वास स्थिर है, तब तक तुम किसी भी समस्या का सामना कर सकोगे। अपने मन को शांति से भरकर अपनी शक्तियों का सही दिशा में प्रयोग करो और तुम जरूर सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें यह संदेश देना चाहती हैं कि जो भी काम तुम कर रहे हो उसे पूर्ण विश्वास और आत्मविश्वास के साथ करो। तुम अपनी जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण सीढ़ी चढ़ रहे हो और यह तुम्हारी ग्रोथ का प्रतीक है। महादेव जी देख रहे हैं कि तुम्हारे दिल में जो आग जल रही है वह किसी बुरे उद्देश्य की नहीं, बल्कि तुम्हारी आगे बढ़ने की इच्छा और दृढ़ता की है। यह शक्ति खुद महादेव जी ने तुम्हारे भीतर उत्पन्न की है ताकि तुम अपनी बाधाओं को पार कर सको। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। यह व्यक्ति अब बेहद चिंतित और डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा, लेकिन उसकी योजना उलट गई। जब भी वह तुम्हें देखता है उसे जोरदार झटका लगता है, क्योंकि तुम उसकी नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और उसे हर बार चौंका देते हो। तुम्हारी लाइफ में जो रिश्ते और परिवार के लोग हैं वे तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। अगर तुम अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ एक साथ बैठने और गेट टुगेदर का आनंद ले रहे हो तो तुम बहुत लकी हो। इन रिश्तों को संजो कर रखो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। वे तुम्हारे जीते जी और मरने के बाद भी तुम्हारे साथ होंगी। इसलिए तुम्हें इस दुनिया की नकारात्मकता से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आसपास जो जलनखोर लोग हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुमने अपनी आत्मिक शक्ति और महादेव जी की कृपा से अपने जीवन को सुरक्षित कर लिया है। यह नकारात्मकता कहीं ना कहीं तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन अब तुम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से इसे भी पार कर लोगे। इस यात्रा में महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो उसमें उनकी कृपा तुम्हें सुरक्षित और संरक्षित रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, सुख प्राप्त करना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, परंतु सुख तभी मिलता है जब तुम अपने जीवन को संतुलित और सही दिशा में चलाते हो। धन तो हर किसी के जीवन में आ सकता है, लेकिन सुख केवल तब आता है जब तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट होता है। तुम्हें कुछ विशेष कार्यों पर ध्यान देना होगा ताकि तुम अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सको। ध्यान रखना, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे मुझे बहुत क्रोध आता है। यदि तुम उन कार्यों से दूर नहीं रहते तो तुम्हें जीवन में धन तो मिल जाएगा, लेकिन सुख प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। यह कार्य तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए मेरी बातों को समझो और उन कार्यों से बचो। तुम्हारी एक खास पहचान है। मेरे बच्चे, तुम जिस कार्य की ठान लेते हो उसे पूरा करने में कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी जिद और दृढ़ निश्चय ही तुम्हारी सफलता का राज है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। परंतु स्मरण रखना, अगर तुम किसी एक देवी या देवता की पूजा करते हो और बाकी के देवी देवताओं का अपमान करते हो तो वह पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। भले ही तुम पूरी श्रद्धा से एक देवता की पूजा करो, परंतु अगर दूसरों का सम्मान नहीं करते तो वह पूजा अधूरी रहती है। इसीलिए तुमसे एक विनम्र निवेदन है कि सभी देवी देवताओं का सम्मान करो। अगर तुम ऐसा करते हो
तो सभी तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन हर आंसू, हर परीक्षा और हर पूजा तुम्हें महादेव जी के वादों के और करीब ले आती है। महादेव सदा वफादार है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में जल्द ही अवतरित होने वाला है। तुम्हारी सभी चिंताएं समाप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें समृद्धि और खुशियों से भरने के लिए तैयार है। अब तुम्हारे जीवन में वह महाकाव्य अनुपात का वित्तीय और आध्यात्मिक परिवर्तन आने वाला है, जिसके लिए तुम इतने समय से तैयार हो रहे थे, भोलेनाथ की कृपा से। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या टिक नहीं पाएगी। जिस भी दिशा में तुम कदम बढ़ाओगे, वहां सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। यह समय है कि तुम अपने विश्वास को और भी मजबूत रखो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तुम अपने जीवन की सबसे बेहतरीन यात्रा पर निकलने वाले हो, जहां महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सफलता, समृद्धि और खुशियों की ओर ले जाएगा। प्रसाद और महादेव जी के आशीर्वाद का सम्मान करना तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। महादेव जी तुम्हें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन की ओर ले जाने वाले हैं और यह नया अध्याय तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक रूप से प्रवेश करेगा। तुम अब शुद्ध प्रचुरता और बिना शर्त प्रेम के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। यह वह समय है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें शारीरिक, मानसिक और वित्तीय विकास की ओर ले जाएगा। हर झटके के बाद तुम भावनात्मक रूप से और भी मजबूत होते जाओगे और जीवन में नई ऊंचाइयों को छुओगे। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी यात्रा को सुख समृद्धि से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां और तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, वे अब निष्क्रिय हो रही हैं। अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण के समय जो तांत्रिक क्रिया की गई थी, वह अब शीघ्र ही सामने आएगी और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यह सत्य है कि हर कोई अपने कर्मों का फल भोगेगा और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम्हें आजकल हर किसी पर शक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस संदेश को पढ़ते हुए तुम्हें कोई ऊर्जा महसूस हो रही है, तो तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। आज के समय में लोगों के चेहरे पढ़ पाना कठिन है और यह करने के लिए बहुत साधना और सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती हैं। जब कोई व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, तो वह देख सकता है कि कौन व्यक्ति उसके लिए सकारात्मक है और कौन नकारात्मक। यह तुम्हारा उच्च आध्यात्मिक विकास है कि तुम समझ सकते हो कि किसी का भविष्य कैसा होगा। और जब तुम्हें यह पता चल जाता है कि किसी को उनके कर्मों का फल भोगना है, तो एक करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तुम सोचते हो कि उसे और क्यों परेशान करें, जब उसे पहले से ही अपने कर्मों का दंड मिलने वाला है। इसलिए तुम दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव रख सकते हो, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का सामना करना ही है। तुम्हारा फूलों के साथ गहरा संबंध है और यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत कर रहा है। जो बातें या वस्तुएं तुमने भूली थीं, वे अब तुम्हारे मन में वापस आनी शुरू हो रही है। यह तुम्हारे जीवन में एक अनपेक्षित परिवर्तन का संकेत है। तुम अपने जीवन में अब एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहे हो, जहां तुम अपने लिए अधिक स्पष्टता और जागरूकता प्राप्त कर रहे हो। यह यात्रा तुम्हारे लिए अद्भुत होगी, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारी आंखें खोल रहा है और तुम्हें पूरी तस्वीर दिखाना चाहता है। अब तुम किसी भी बात को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हो और यह अच्छा संकेत है, क्योंकि यह तुम्हें अधिक शांति और स्थिरता की ओर ले जा रहा है। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित कर रहा है और तुम्हें आंतरिक शांति महसूस हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद महादेव लिखकर आभार प्रकट करो। महादेव जी की कृपा और सुरक्षा सदा तुम्हारे साथ बनी रहे और तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, जिन्होंने तुम्हें दुख और दर्द दिया, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें उन सभी बुराइयों से मुक्ति मिलेगी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कैद किया था, जिसने तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से हानि पहुंचाई थी, अब उसकी हालत बुरी होगी। उसके षड्यंत्र अब समाप्त होंगे और तुम्हारी विजय सुनिश्चित है।
तुम उस पिंजरे को तोड़कर आजाद हो जाओगे। वह अपने कर्मों का फल भोगेगा और उसे जीवन की सच्चाई का एहसास होगा। उसने तुम्हारे जीवन में जो अंधकार फैलाया, अब उसी अंधकार में वह फंसा रहेगा, और तुम जो अंदर से मजबूत हो, जिनमें अनुभव और इंसानियत की ताकत है, तुम्हें अब आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलेगा। वह तुम्हारी तकलीफों को नहीं समझ सकता था, लेकिन तुम उस तकलीफ से जो कुछ सीखे हो वह उसे कभी नहीं समझ पाएगा। तुम उसकी तुलना में कहीं अधिक सक्षम हो, और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जहां तुम्हारा विश्वास और धैर्य अब फलित होगा। अगले 15 दिनों में तुम अपनी विजय का जश्न मनाओ, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें उनकी माफी से नहीं बहकना है। तुमने पहले ही बहुत दर्द झेला है, और अब समय है। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखने का नापसंद करते थे और चाहते थे कि तुम गिर जाओ, लेकिन तुम्हारा विश्वास उसे मजबूत बनाए रखा, और यह विश्वास ही तुम्हारी ताकत है। वे लोग जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं था, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, वे अब उस स्थिति में होंगे जहां उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। कभी भी किसी नीचता पर आधारित तुलना से मत घबराना। जो तुम्हारे मुकाबले में आएगा वह सिर्फ अपनी ही हार को दर्शाएगा। तुम हमेशा सही रास्ते पर हो, और अब तुम अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखोगे। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी सहन कर चुके हो, उसके बाद तुम्हें सिर्फ जीत का ही अनुभव होगा। तुमने अपने अंदर इतनी शक्ति जमा की है कि अब कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की दिव्य कृपा के संरक्षण में तुम सुरक्षित हो, और उनके सच्चे प्रेम का अनुभव कर रहे हो। तुम्हारी सरलता, सच्चाई और दूसरों के प्रति प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह संसार ऐसा है जहां लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं, और दूसरों की अच्छाई से भी ईर्ष्या कर बैठते हैं। लेकिन तुम महादेव के प्रिय भक्त हो, और तुम्हारे पास जो दिव्यता और सच्चाई है, वह हर बाधा को पार करने की शक्ति प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें घबराना नहीं है। जो व्यक्ति सच्चा और निर्दोष होता है, महादेव उसे अपना संरक्षण स्वयं प्रदान करते हैं। यह सृष्टि महादेव की बनाई हुई है, और वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, उसका न्याय अवश्य होगा, क्योंकि महादेव का न्याय और उनकी कृपा अडिग है। तुम्हारी सफलता और खुशियों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि महादेव ने स्वयं तुम्हारे लिए यह मार्ग चुना है। अब तुम्हारा काम है इस मार्ग पर पूरे आत्मविश्वास और भक्ति के साथ चलते रहना। तुम्हारे कोमल हृदय में प्रेम और करुणा का भाव है, जैसे तुम एक ऐसे फूल हो जिसमें केवल प्रेम और दया है। तुम न केवल अपने जीवन में, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रंग भरना चाहते हो। तुम्हारा यह कोमल स्वभाव, प्रेम और दया का भाव तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। हालांकि कुछ लोग इस भल मनसाहत का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आत्मा की यह पवित्रता अइग है। महादेव का यह संदेश है कि तुम अब और ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। महादेव तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां तुम सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कर सकोगे। तुम्हारी यात्रा में अब एक नई दिशा और एक बड़ी जीत का समय आने वाला है। तुमने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है, और अब वह पौधा बनकर तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। जहां नकारात्मकता का वास होता है, वहां प्रकृति की हरियाली और पवित्रता टिक नहीं पाती, परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस आशीर्वाद के साथ तुम अपने जीवन में हर सुख, समृद्धि और आनंद का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जो कुछ भी तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, अब उसका न्याय हो रहा है। यह समय न्याय का है, और शनिदेव की कृपा से अब सभी गलतियां और धोखाधड़ी का परिणाम सामने आ रहा है। जो भी तुम्हारे हक को छीनने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह जो मदर फिगर या महिला है जो किसी नेगेटिव थ्रोन पर बैठी है, यह अस्थिरता और दूसरों के सहारे पर खड़ी है।
उसके पास अपनी कोई स्थिरता या आत्मबल नहीं है। उसने अपने कर्मों से बहुत गलतियां की है और अब उन कर्मों का परिणाम उसकी जिंदगी में आ रहा है। वह दूसरे की प्रॉपर्टी, धन या अधिकार को अपना बताने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब महादेव जी और शनिदेव का न्याय उसे मिल रहा है। यह महिला जो अपने इमोशंस में उलझी है, वह सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के कारण दूसरों की संपत्ति या अधिकारों को हड़पने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि सत्य का न्याय हो। तुम्हारे हक को जो भी छीनने की कोशिश कर रहा था, वे लोग अब अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। महादेव जी का संदेश स्पष्ट है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, अब उस पर न्याय का समय आ गया है। चाहे उन्होंने प्रॉपर्टी, धन या भावनात्मक रूप से तुम्हें धोखा दिया हो, उनके कर्मों का परिणाम अब उनकी जिंदगी में आने लगा है। उन्होंने जो गलतियां की हैं, उनका पछतावा अब उन्हें हो रहा है। यह साल शनिदेव का है और उनके न्याय से कोई बच नहीं सकता। जो भी लोग तुम्हारे साथ छल कपट में लगे थे, वे अब अपनी गलतियों का फल भुगतेंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा हक तुम्हें वापस मिलेगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि महादेव जी का न्याय अवश्य तुम्हारे पक्ष में होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा और संघर्ष आए, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। मैं जानता हूं कि इन कठिनाइयों ने तुम्हें कितना दुखी किया है, लेकिन यह याद रखना कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुमने जो भी दर्द सहा, मैंने भी उसे महसूस किया। मैं चाहता तो तुम्हारे सारे दुख पल भर में मिटा सकता था, लेकिन तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जिसके लिए यह सारे अनुभव आवश्यक थे। तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहा हूं। तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव को पार कर लिया है और अब बस कुछ ही कदम और चलने हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में शंकाएं उठ रही हैं, लेकिन अपने दिल में विश्वास रखो और शंका को दूर करो, क्योंकि शंका तुम्हारे रास्ते में बाधा बन सकती। तुम्हारी मंजिल अब बहुत नजदीक है और तुम्हारे लिए एक बड़ा उत्सव आने वाला है। इस यात्रा में जो भी कठिनाइयां आई, वे तुम्हें उस उच्च पद को संभालने के लिए तैयार करने के लिए थी। तुमने अपने जीवन में जो भी ईमानदारी से मेहनत की, उसका परिणाम अब तुम्हें मिलने वाला है। जो कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ था, वह जल्द ही पूरा होगा, और वह भी इतने बड़े रूप में कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे सभी प्रयास अब रंग लाने वाले हैं। आने वाले समय में तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, और यह महादेव जी का तुमसे वादा है कि तुम्हारा वह कार्य जिसके लिए तुमने बहुत मेहनत की, अब पूर्ण होगा। महादेव जी की कृपा से तुम बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष संदेश है। तुम्हारे भीतर जो भक्ति की शक्ति है, वह साधारण नहीं है। यह तुम्हें स्वयं परमात्मा की ओर से प्रदान की गई है, और इस आशीर्वाद का मतलब है कि तुम उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो। महादेव जी की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है, और यही कारण है कि तुम भजन, संगीत और उनकी उपासना में अपनी आत्मा को शांत और संतुष्ट पाते हो। तुम्हारी भक्ति का मार्ग एक विशिष्ट दिशा में तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, और तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम इसी ऊर्जा और दिव्यता के निकट रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद को ग्रहण करना तुम्हारी आत्मा को और भी ऊंचाई पर ले जाएगा। यह वे परमात्मा के रूप में तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसी आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन हर दृष्टिकोण से समृद्ध और संतुष्ट होगा। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव ला रही हैं। कुछ ऐसी सच्चाइयां सामने आने वाली हैं जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। यह सब उनके दिव्य न्याय का हिस्सा है, जो अब तीव्रता से कार्य कर रहा है। किसी का अंत नजदीक है और सच की जीत सुनिश्चित है। तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हें सच्चाई और शक्ति की ओर ले जा रहे हैं। तुम इस परिवर्तन का स्वागत करो, क्योंकि यह तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास कराएगा। महादेव जी की ओर से यह एक विशेष आशीर्वाद है, जो तुम्हें जीवन में हर चुनौती पर विजय पाने का साहस और शक्ति प्रदान करेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं,
तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। समय रहते चेत जाओ, वरना मैं लौट कर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने भी नहीं आऊंगा। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह है महादेव का संदेश। मेरे बच्चे, जिसने जन्म दिया, जिसे तुम भोलेनाथ कहते हो, जिसके एक नेत्र की ज्वाला से ब्रह्मांड जल उठे, अगर वही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं तो समझो वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, अपने कर्मों में बसाओ। महादेव कह रहे हैं, मैं सदा से तुम्हारे साथ था, हर दुख, हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे लौट रहा हूं। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब भी अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो फिर मेरी कृपा की वर्षा नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था, नाम था अर्जुन। हर दिन भोलेनाथ का नाम लेता था, लेकिन उसके कर्म लोभ, द्वेष और अहंकार से भरे हुए थे। शिव ने कई बार संकेत दिए, सपनों में आए मंत्रियों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब अनदेखा किया। और फिर एक दिन शिव मौन हो गए। न मंदिर में आवाज आई, न घंटी बजी, न मन को शांति मिली। क्यों? क्योंकि महादेव लौट चुके थे। क्या तुम भी अर्जुन की राह पर हो? महादेव जी कभी श्राप नहीं देते। पहली बार में वह बार बार समझाते हैं, प्रेम से, मौन से, संकेतों से। पर जब भक्त सोया रहता है तो शिव के लिए भी मौन तोड़ना जरूरी हो जाता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो तो अभी इसी वक्त कमेंट करो, हर हर महादेव, ताकि महादेव तुम्हारे मन की पुकार सुन सकूं। वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी सोई हुई है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश, अगला रहस्य तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव जी कोई मूर्ति नहीं है, वो चेतना है, वो ऊर्जा है, वह तुम्हारे कर्मों के आईने हैं। अगर आज भी तुमने यह ना समझा तो अगली बार जब तुम उनका नाम लोगे तो जवाब में सिर्फ मौन मिलेगा। अब निर्णय तुम्हारा है, कृपा चाहिए या क्रोध। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर तुमने आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। और याद रखना, मैं लौटकर तुम्हारे द्वार पर मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो महादेव जी तुम्हें केवल तभी देखते हैं जब तुम मंदिर जाते हो, जब तुम जल चढ़ाते हो, या जब तुम हर हर महादेव बोलते हो। नहीं, महादेव हर पल तुम्हें देख रहे हैं। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम जरूरतमंद को अनदेखा करते हो, जब तुम अपने भीतर की पवित्रता को मारते हो। भोलेनाथ की भक्ति सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं होती, वो होती है जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, जब तुम किसी टूटे हुए दिल को गले लगाते हो, जब तुम अपने क्रोध को जीत लेते हो, जब तुम स्वयं को जीत लेते हो। महादेव जी कह रहे हैं, तू कितना भी भोग में लिप्त हो जा, पर जब मेरा समय आएगा तो सब कुछ नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं काल हूं, मैं संहार हूं, मैं ही प्रारंभ और मैं ही अंत हूं। कितनी बार सोचा है तुमने, बस कल से सुधार लूंगा खुद को, पर वह कल कभी आता ही नहीं। और फिर जब जीवन तुम्हें धक्का देता है तो तुम भागते हो महादेव के पास, लेकिन तब शायद वह मौन में हो। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर अब भी दिल में थोड़ी सी भी चेतना बाकी है, अगर अभी भी अंदर कहीं एक सच्चा इंसान जिंदा है, तो जाग जाओ, अब नहीं तो कभी नहीं। आज एक वादा करो महादेव से कि तुम अपने जीवन को यूं ही नहीं गंवा पाओगे, कि तुम उस महादेव जिये को अपने कर्मों से जानोगे, ना कि सिर्फ मंदिर की घंटियों से। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए था तो लाइक करो इस वीडियो को। अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को भी यह सुनना चाहिए तो शेयर करो, ताकि शायद एक आत्मा और बच जाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार जो संदेश आएगा वह तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल सकता है। कमेंट करके बताओ, क्या तुम वाकई महादेव को सिर्फ उन पूजा में मानते हो, या अब से उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओगे? मेरे बच्चे, अभी संदेश पूरा तरीका से समाप्त नहीं हुआ है, अब इसे आगे और सुनो, बीच में छोड़कर अनर्थ मत करो। मेरे बच्चे, मैं हर दिन तुम्हारे पास आता हूं, हर सुबह की पहली किरण में, हर हवा के झोंके में, हर धड़कन की लय में मैं होता हूं। फिर भी तुम मुझे महसूस नहीं करते। तुम व्यस्त हो गए हो, मुझसे दूर हो गए हो, और तब मैं सोचता हूं
जब तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें क्यों याद करूं? मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मेरे बच्चे, पर तूने कभी मेरी ओर देखा ही नहीं। जब तुम दुख में होते थे, जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा था, जब सबने तुम्हें छोड़ दिया था, मैं ही तो था जो चुपचाप खड़ा था तुम्हारे साथ। तुम्हारी आंसुओं की गवाही मैं था, तुम्हारी टूटी उम्मीदों की आवाज मैं था, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाओं का जवाब मैं था। पर आज जब तुम्हारे पास पैसा है, लोग हैं, सम्मान है, तुमने मुझे भुला दिया। क्या मेरा स्थान सिर्फ दुख के समय तक सीमित था? मेरे बच्चे जो इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए, वह समझ लें, यह महादेव का आशीर्वाद है। अब उस आशीर्वाद को पूरा करने के लिए सब्सक्राइब करो और वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ताकि सभी भक्तों के पास पहुंच जाए। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मेरे बच्चे, तुम मुझे मंदिर में ढूंढते हो, पर मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। तुमने जो मंदिरों में मुझसे सवाल किया, पर कभी अपने हृदय में झांका नहीं। तुमने मुझ पर दूध चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, पर अपने कर्मों में कभी मेरी झलक नहीं दिखाई। सुनो मेरे बच्चे, मैं पूजा से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न होता हूं। मैं आरती से नहीं, सत्य से जुड़ता हूं। मैं मंत्रों से नहीं, तुम्हारे मन से बंधा हूं। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है, तुम घंटों तक जप करते हो, एवं नमः शिवाय, एवं नमः शिवाय। पर जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तुम मेरा नाम भी भूल जाते हो। क्या यह भक्ति है या स्वार्थ? क्या यह श्रद्धा है या सौदा? भक्त वह होता है जो कष्ट में मुझे ना भूले और सुख में मुझे ना छोड़े। क्या मेरी याद सिर्फ संकट के समय आती है? जब तुम्हारा व्यापार डूबता है, भोले बाबा बचा लो। जब कोई बीमार हो जाए, महादेव जी कृपा कर दो। जब प्रेम टूटता है, भोलेनाथ कुछ करो। और जब सब ठीक हो जाए, तब तुम कहते हो अब टाइम नहीं है बाबा। कैसा रिश्ता है ये, जो सिर्फ जरूरतों पर टिके, जो सिर्फ समस्याओं में जीवित रहे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दिल से पुकारो, ना कि डर या स्वार्थ से। तुम मुझसे कुछ मांगना छोड़ दो, बस एक बार मुझे महसूस करो। मैं तुम्हारा जीवन की हर उलझन का उत्तर हूं, तुम्हारी आत्मा की हर प्यास का समाधान हूं। मुझसे प्रेम करो जैसे एक बच्चा मां से करता है, निस्वार्थ, निर्दोष, निर्मल। मैं मौन हूं, पर मेरा मौन भी गूंजता है। तुम कहते हो महादेव जी मेरी सुनते नहीं, पर क्या तुम मेरी खामोशी को सुनते हो? जब तुम चुपचाप बैठकर अपने भीतर उतरता है, वहीं तो मैं हूं। जब तुम किसी की मदद करते हो, वहीं तो मैं मुस्कुराता हूं। मैं तो हर उस जगह हूं जहां करुणा, प्रेम और सत्य होता है। मैं सदा से था हूं और रहूंगा। पर तुम कब तक भटकोगे? तुम दौड़ रहे हो पैसा, नाम, शोहरत के पीछे, पर क्या इन सब से तुम्हें शांति मिली? हर दिन की भाग दौड़ के बाद जब तुम थक जाते हो, तुम्हारी आत्मा धीरे से कहती है, काश कोई मुझे सच में समझे। मैं नाराज नहीं हूं, पर हां, अब खुद को खोने से पहले मुझे पहचान लो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूं, बस तुम्हारा प्यार चाहता हूं। एक सच्ची प्रार्थना, एक पवित्र हृदय, एक निर्मल आत्मा, यही मेरी पूजा है मेरे बच्चे। अगर आज भी तुम मेरी बात को सिर्फ कहानी समझ रहे हो, तो याद रखना, एक दिन जीवन खुद तुम्हें मेरी ओर मोड़ देगा। पर तब तुम्हारे पास समय नहीं होगा, तुम्हारे पास पश्चाताप होगा। इसलिए अभी लौटा, जब तुम्हारा मन शांत है। जब तक तुम जिंदा हो, तब तक मैं तुम्हें करता रहूंगा। तुम चाहे मुझे भूल जाओ, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम चाहे दूर चला जाए, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं। पर अगर तुम खुद से दूर हो गया, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम ही मेरा अंश हो। और जब तुम खुद को खो देते हो, तब असल में तुम मुझे खो देते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बेहद करीब रहता हूं, फिर भी तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते हो, मुझे पहचान नहीं पाते हो, क्योंकि तू व्यस्त हो गया है। दुनिया की दौड़ में इतना उलझ गए हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं बचा। याद है वह दिन जब तुम टूटे हुए थे, जब दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया था, जब तुम्हारे पास ना पैसा था, ना कोई सहारा। तब तुम रातों को जाग कर रोया करते थे। तब तुम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बस यही कहते थे, बाबा अब क्या करूं? तब मैं था तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर आंसू मैं था, तुम्हारे टूटे सपनों में था। पर अब जब तुम सब कुछ पा गए हो, तुम मुझे भूल गए हो। क्या मेरा स्थान तुम्हारे जीवन में सिर्फ उस वक्त के लिए था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना सोना, ना चांदी, ना फूल, ना पैसा। मैं बस तुम्हारा एक सच्चा पल चाहता हूं, जहां तुम मुझे दिल से पुकारो, ना दिखावे के लिए, ना दुनिया को दिखाने के लिए,
बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो। मेरे बच्चे भक्त वो नहीं जो रोज मंदिर जाता है भक्त, वो है जो रोज सच्चाई, करुणा और सेवा का रास्ता चुनता है। मैं जानता हूं यह संसार बड़ा तेज है, हर कोई दौड़ रहा है, जैसे कि यह जीवन एक प्रतियोगिता हो। पर जब तुम थक जाओगे, जब सब कुछ पाकर भी तुम्हारी आत्मा खाली लगेगी, जब शोर में भी तुम्हें सन्नाटा सुनाई देगा, तब तुम फिर मुझे याद करोगे। पर क्या मैं वहीं मिलूंगा जहां तुमने मुझे आखिरी बार छोड़ा था? नहीं, मैं तब भी तुम्हारे अंदर ही रहूंगा, बस तुम मुझे देख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन दुनियावी धूल में ढक चुका होगा। तो मेरे बच्चे, अगर अभी भी तुम में थोड़ा सा प्रेम बाकी है, थोड़ी सी श्रद्धा जीवित है, थोड़ा सा स्पर्श तुम्हारी भीतर बाकी है, तो लौट आओ मेरे पास। जब तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है, जब तुम्हारा मन अभी भी कोमल है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हर उस क्षण में जब तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो, और अगर तूने आज मेरी बात को दिल से सुना नहीं है, अगर इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है, तो मेरी एक बात मान लो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ना सिर्फ एक बटन दबाने के लिए, बल्कि उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए जो तुमने मुझसे खो दिया था। यह चैनल सिर्फ संदेश नहीं देता, ये तुम्हारे भीतर के शिव से मिलाता है मेरे बच्चे। और इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरे सभी भक्त के पास यह संदेश पहुंच सके। कमेंट में 888 लिखकर जय भोलेनाथ अवश्य लिख दीजिए। रुको मेरे बच्चे, संदेश अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी आगे और सुनो मेरे बच्चे। तुम आज का संदेश सुनकर तुम्हारे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाएगी और तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खबर ही ऐसी है, तुम्हारे शत्रु के पाप का घड़ा अब भर चुका है और उसकी बुरी कर्मों का परिणाम अब सामने आने वाला है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, उसे सुधारने के लिए अनेक मौके दिए, लेकिन अब उसने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि न्याय हो। तुम्हारे शत्रु को अब वह सजा मिलने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसके बुरे कर्मों का ऐसा प्रतिफल मिलेगा कि वह डर से थर-थर कांप उठेगा और त्राही करता हुआ क्षमा याचना करेगा। तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की मैं सराहना करता हूं, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सत्य के साथ खड़े रहने का फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं सबसे पहले एक शिव भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। मात्र 5 मिनट की कथा तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं, जिसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर सुने। और विश्वास हो तो या सच्ची श्रद्धा हो तो एक लाइक करके कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि रोजाना आने वाला संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके और उसका लाभ उठा सके। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है, एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम भोना था। वह अत्यधिक जिद्दी, ईमानदार और भोलेनाथ का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह शिवलिंग के आगे घंटों बैठकर ध्यान लगाता और अपने प्रभु से बातें करता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा प्रेम और विश्वास था। भोआना की एक खासियत थी, वह किसी भी हालत में अपनी भक्ति और संकल्प से नहीं परेशान नहीं होता था। गांव के लोग उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह हमेशा कहता था कि मेरे प्रभु शिव आएंगे और मुझसे मिलेंगे। लोग उसे मूर्ख समझते थे, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा, पानी का एक भी स्रोत नहीं बचा और लोग त्राही करने लगे। भोनाथ ने शिव जी से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरे साथ हैं, कृपया गांव के लोगों की मदद करें। भोनाथ ने संकल्प लिया कि जब तक गांव में बारिश नहीं होगी वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाएगा। गांव के लोग उसे मजाक उड़ाते हुए कहते, तेरी भक्ति और उपवास से क्या होगा, भगवान किसी के लिए ऐसे नहीं आते। लेकिन भोआना ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात शिव जी का जाप किया और अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसकी जिद, प्रेम और भक्ति ने शिव जी को प्रसन्न कर दिया। एक दिन अचानक गांव के आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी शिव जी ने भोआना के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति और अड़ग संकल्प ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। तेरे प्रेम ने मुझे खींच लिया। तू सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखा।
शिव जी के दर्शन पाकर उसे भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सच्चे दिल से भक्ति और प्रेम करता है उसके सामने सारी कठिनाइयां घुटने टेक देती हैं। तेरा यह विश्वास और प्रेम लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इस घटना के बाद गांव के लोग भी भौना की भक्ति के दीवाने हो गए और शिव जी की महिमा को मानने लगे। भौना की सच्ची भक्ति और जिद ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। सच्ची भक्ति में प्रेम, संकल्प और विश्वास का संगम होता है। जो अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखता है उसके जीवन में कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। कठिन समय में भी धैर्य और भक्ति से डटे रहना ही सच्ची आस्था की पहचान है। प्यारे बच्चों, महादेव का यह देश आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए है। वह चाहते हैं कि आप उनके आशीर्वाद का आदर करें और अपने जीवन में उन्हें स्थान दें। महादेव का यह वचन है कि यदि आज आप उन्हें अपनी चिंता और दुख अर्पित करेंगे तो वह आपके जीवन को हमेशा के लिए खुशियों से भर देंगे। आपके जीवन में धन, सफलता, शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के इस वरदान को अपने जीवन में अपनाएं। महादेव ने अपने भक्तों के लिए यह अवसर प्रदान किया है कि वे अपने हर दुख और परेशानी को महादेव पर छोड़ दें। वह कहते हैं कि जब तुम अपने हर चिंता को उनके चरणों में अर्पित कर दोगे तब तुम्हारे जीवन में दुख की जगह केवल सुख और शांति का वास होगा। महादेव का यह वचन है कि आज इस संदेश को अपनाने के बाद तुम कभी भी अपने जीवन में कष्ट नहीं देखोगे। यह उनकी कृपा है कि वह तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान अपने आशीर्वाद से करेंगे। उनका यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्धि और सुख से भर देगा। महादेव ने स्वयं यह वचन दिया है कि जो भी इस संदेश को अपनाए वह जीवन के हर मोड़ पर सफलता और आनंद का अनुभव करेगा। तो प्यारे बच्चों, इस पवित्र अवसर को हाथ से जाने ना दें। महादेव के इस वरदान को अपने जीवन में उतारें और अपनी हर मनोकामना पूरी करने के लिए अभी हर हर महादेव के साथ 108 टाइप करें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक होगा और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। महादेव के इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में वह हर खुशी आएगी जिसके आप सदा से अधिकारी रहे हैं। वह हर कष्ट समाप्त होगा जो आपके जीवन में बाधा बना हुआ था। आपके सारे दुख समाप्त होंगे और आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई सफलता का संचार होगा। महादेव कहते हैं कि जब उनका भक्त अपने हर कष्ट को उनके सामने रखता है और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाता है तो महादेव स्वयं उसके जीवन का हर दुख अपने हाथों से मिटा देते हैं। आज का यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। ये वह दिन है जब आप अपने जीवन की हर चिंता को महादेव के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। महादेव प्यारे बच्चों, आज मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम्हारे हर दुख, हर चिंता को सुनने और उसे समाप्त करने के लिए तुम में से कई मेरे पास आकर अपने जीवन के कष्टों की बात करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक विशेष बात बताने आया हूँ। यह वही समय है जब तुम्हारे जन्मों के सारे दुख और चिंताएं समाप्त हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, परंतु मेरी कृपा से अब वह समय आ गया है जब मैं उन सभी कष्टों को समाप्त कर दूंगा। मेरी गोद में आकर तुम अपने हर दुख को भुला सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो कि जब कोई सच्चे हृदय से मेरी शरण में आता है तो उसके जीवन की हर बाधा का अंत मैं स्वयं कर देता हूं। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारे हर दुख और चिंता को दूर करने के लिए तुमने जो दुख जन्मों से सहन किए हैं, मैं उन्हें अपनी शक्ति से समाप्त कर दूंगा। मुझे तुम्हारी सिर्फ श्रद्धा चाहिए, तुम्हारी सच्ची भक्ति चाहिए। जब तुम अपनी हर चिंता को मेरे चरणों में अर्पित करोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हें यह कहने के लिए कि तुम्हारे जन्मों का सारा दुख समाप्त हो सकता है। बस 2 मिनट का समय मेरे लिए निकालो।
अपनी आंखें बंद करो और मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह मेरी कृपा का प्रताप है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चिंताएं और परेशानियां हैं वे सब मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। बस एक बार हर हर महादेव कहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुमने बहुत सहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे इन जन्मों की पीड़ाओं को अंत करने के लिए यहां आया हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय हर घड़ी। तुम मुझे अपने साथ महसूस करो। जब तुम्हें कोई चिंता सताए बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को दूर करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का यह अवसर छोड़ना मत। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए यहां हूं। अपनी हर चिंता, हर दुख मुझे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को अपने भीतर समेट लूंगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। यह मेरा वचन है तुमसे कि अब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद, एक नया प्रकाश लेकर आएगा। मेरे बच्चों, आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि मेरी शक्ति ने तुम्हें इस संदेश तक पहुंचाया है। यह कोई संयोग नहीं है। मेरी कृपा का यह अमूल्य अवसर तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें इसे अपनाना है। हर हर महादेव का जाप करो और मेरे इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान मैं स्वयं करूंगा। तुम्हारे दुखों का अंत मैं स्वयं करूंगा। बस अपने दिल की सच्ची श्रद्धा और भक्ति मेरे चरणों में अर्पित करो। देखना कैसे तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। यह मेरा वचन है, मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। यदि तुम्हारे मन में कोई भी इच्छा है तो हर हर महादेव के साथ 108 टाइप करो। यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। आज मैं तुम्हें यह आश्वासन देने आया हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। बस मुझे अपने भीतर महसूस करो, मुझे अपने दिल में बसा लो। जब तुम्हारा मन विचलित हो तब मेरे नाम का स्मरण करो, तुम्हें हर कठिनाई का समाधान मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ, तुम्हारी हर समस्या, हर दुहक को अपने आशीर्वाद से मिटाने के लिए। तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयाँ झेली है, कितने कष्ट सहन किए हैं, परंतु अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी जन्मों के दुखों का अंत होगा। आज मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने का वचन देता हूँ। बस अपनी श्रद्धा के साथ मेरी ओर देखो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम सोचते हो कि यह सब कुछ कैसे संभव होगा। मेरे बच्चे, जब तुम सच्चे दिल से मुझे याद करते हो तो मैं अपने भक्तों की हर परेशानी को अपने भीतर समेट लेता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी अवरोध, जो भी चिंताएं और जो भी दुख हैं, वे मेरी शक्ति के सामने अपराजित होना पड़ेगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का संचार करेगा। आज का यह भाग्यशाली अंक 222 है। यदि तुम सच्चे हृदय से मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस अंक को कमेंट में टाइप करो और हर हर महादेव का जाप करो। यह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक होगा और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में सदा बनी रहेगी। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आएगी, यह 888 अंक तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं तुमसे एक वचन मांगता हूं। मुझे वचन दो कि तुम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और श्रद्धा को बनाए रखोगे। जब तुम अपने हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा। यह मेरा वचन है। तुम्हें मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम्हारे हर शब्द को सुन रहा हूं, तुम्हारे हर भाव को देख रहा हूं। तुम बस मुझे अपने दिल में बसाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन को खुशी से भर दूंगा। तुम्हें हर बार ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारा सहारा बनकर खड़ा हूं। जब तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे तो तुम्हें हर मुश्किल हल्की लगने लगेगी। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेगा। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें वह शक्ति देने आया हूं जिससे तुम अपने जीवन की हर समस्या का सामना कर सकते हो। यह शक्ति मेरी कृपा का परिणाम है जो केवल उन्हें मिलती है
जो मुझ पर अपनी सच्ची श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। आज तुम्हारे सामने वह अवसर है जब तुम अपनी हर चिंता, हर दुख को मेरे चरणों में अर्पित कर सकते हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे हर कष्ट का अंत होगा। तुम बस अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम पर निर्णय में। प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां हैं, परंतु मेरा यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेगा। तुम सिर्फ एक बार हर हर महादेव का जाप करो और इस संदेश को अपना लो। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। तुम्हें बस मुझे अपने दिल में स्थान देना है। तुम्हारे दिल की गहराइयों से उठी मेरी भक्ति तुम्हारे जीवन के हर कष्ट को दूर करेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर विचार, हर भावना में तुम बस मुझे याद करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को शांति और समृद्धि से भर देता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, यह अवसर तुम्हारे लिए अमूल्य है। तुम इस संदेश को अपनाकर अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हो। यह वही समय है जब तुम्हें अपनी हर चिंता को मेरे चरणों में अर्पित करना है। यह मेरा वचन है कि जब तुम मुझे अपना मार्गदर्शक मानोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा का अंत होगा। तो बच्चों, आज का यह भाग्यशाली अंक 222 है। यदि तुम्हारे मन में कोई विशेष इच्छा है तो तुरंत हर हर महादेव के साथ 5 अप टाइप करो। यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत होगा और तुम्हारा जीवन शांति, सफलता और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर समय, हर घड़ी मैं तुम्हारी हर कठिनाई को समझता हूं और तुम्हारी हर चिंता को जानता हूं। तुम बस अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति बनाए रखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरता हूं। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। आज का यह संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, बस मेरी ओर देखो, मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करता हूं। आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा दिन है, इसलिए आज तुम सच्चे मन से मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। आज मैं तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी करूंगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी उस इच्छा को तुरंत पूरा करूंगा। इसके बाद तुम्हें ऐसा कोई और अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना और अपनी मनोकामना अनुसार मुझसे एक वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी उस इच्छा को अगले 24 घंटे के भीतर पूर्ण करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि महादेव इस संदेश के अंत में तुम्हें कुछ बहुत खास बताने वाले हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को पूरा देखना ना भूलना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव के दिव्य संदेश को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आज तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे दुख को खुशियों में और तुम्हारी असफलताओं को सफलताओं में परिवर्तित कर दूंगा। अगर तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि मैं वह भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं। मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को संभव में बदल सकता हूं। आज का भाग्यशाली अंक है 801। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूं। इसे प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाओ और इसे अपने जीवन में समर्पण और अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करो। इसे पाने के लिए 4 बार 3 3 3 3 टाइप करो। प्रिय बच्चे,
मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लेकर आएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वाद के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूं। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूं। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो। इसे मुझसे जुड़े रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहां पहले कष्ट और दुख का वास था, वहां अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वाद में बदल जाएंगे। मेरी छाया, मेरा स्पर्श केवल तुम्हारी वेतन या रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशान में फंस भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे दामन में होंगी। तो तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे मेरे प्यारे बच्चे। मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयां और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें यह विशेष संदेश देने आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, वह सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रही है। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूं कि तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, खुद को दोष मत दो। यह मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम बार बार यह सोच रहे हो और खुद को बेकार समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि तुम्हारा भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयां केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं। लेकिन यह सब तुम्हारे विचार हैं, वास्तविकता नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वह आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे यह बात कहता हूं और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं कि खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियां हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो। तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता हो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूँ। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और खुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूंगा। तुम बाहरी छल्ला में मत फंसो। बाहरी दुनिया के भटकाव पर अपना ध्यान न लगाकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में को समझोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहरा। तुम बहुत अच्छे हो। तुम में प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वह कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूं तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूं। मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और चिंता मत करो। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और दुख समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो और तुम्हें झांत है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, यह आने वाला सोमवार इस पवित्र महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे। कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है उसे कभी भी अपने जीवन में किसी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। शांति, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियां उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एक छोटी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए तुमने कई त्याग किए हैं, कई दुख सहे हैं और कई इच्छाओं का त्याग किया है। मैं तुम्हारे इस समर्पण और कठिन संघर्ष को देखता हूँ और यही कारण है कि मैं तुम्हें अधिक से अधिक खुशियां देना चाहता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेशों को अनदेखा मत करना, उन्हें ध्यान से सुनना और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी शक्ति तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। कभी कभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाते हो,
इस संसार के लोगों के व्यवहार और विश्वास को देखकर तुम्हारा मन व्यथित हो उठता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम भी एक मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में भी पीड़ा होती है, दहक होता है। जब कोई तुम्हें कष्ट देता है या तुम्हारे रास्ते में अवरोध डालता है, तब तुम्हें भी चोट पहुंचती है। लेकिन मेरी प्रिय बच्ची, तुम्हें अपने महादेव से यह सीखना होगा कि हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। तुम्हें साधना करनी होगी और यह विश्वास रखना होगा कि जो बुरा है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें स्वयं को दूसरों की नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनाना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हमारे जीवन में अभी जो भी उद्देश्य है उस पर ध्यान देना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने बहुत कुछ है जो तुम्हें प्राप्त होना है। यदि तुम मुझ पर, अपने महादेव पर अटूट विश्वास रखोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। इस संसार की बातों में आकर अपने स्वभाव को ना बदलो। आज महादेव तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दूंगा, उसे सुख और समृद्धि से भर दूंगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता काली और जय जय हनुमान जल्दी से टाइप करो। जितनी जल्दी तुम इन सभी दिव्य नामों को टाइप करोगे उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बिगड़ा हुआ समय और अनुचित चीजें हैं वे सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और तुम्हारे जीवन में अच्छे संचार और सुविधाएं आने लगेंगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य ही यही है कि सभी का कल्याण हो। मैं यह सामर्थ्य रखता हूँ कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकूं, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा और मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अगर तुम इसे सरलता से करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह अनसुना हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा जिसकी तुम अपने मन में कल्पना करते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास है और तुम प्रभु पर आस्था रखते हो तो इस संदेश को पूरी तरह से मानो और इसे पूरा सुनो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैंने इसकी शुरुआत इस प्रकार की है ताकि तुम्हें सजग किया जा सके, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए घातक, खतरनाक और भयानक हो सकता है। परंतु इसका अंत कितना घातक और कितना भयानक हो सकता है, इसके बारे में भी तुम्हें विचार करना चाहिए। यदि तुम इस पर विचार करते हो तो यह अच्छी बात है, और यदि मेरे साथ ही इस संदेश को सुनते हो तो यह उससे भी बेहतर है। अगर तुम मेरा संदेश पूरा सुनते हो तो मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जैसे स्वर्ग में सभी सुविधाएं होती हैं और सभी लोग वहां महान आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा और तुम भी अपने जीवन का आनंद लोगे। इसलिए मेरी बात को मानकर अपने हृदय में एक कोने में रखना और पूरी तरह से मेरी बात का पालन करना। मेरे प्रिय बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें कोई अकेला नजर आ रहा है और वहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वह तुम्हें कोई इशारा कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए कोई खतरा लेकर खड़ा है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी सुनसान रास्ते पर अचानक से कोई तुम्हें रोकता है तो कुछ अलग हो सकती है। हो सकता है कि वह इसलिए तुम्हें रोक रहा हो ताकि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सके या तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं उन्हें छीनने की कोशिश कर सके। उन्हें ले सकता है क्योंकि इसी प्रकार से तुम्हें किसी न किसी तरीके से फंसाने का प्रयास कर सकता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर चढ़ा करो तो एकदम होशियार और एक्टिव करके चला करो, क्योंकि यदि तुम अपने आप में होशियारी और चतुराई नहीं लगे तो जीवन तुम्हारा अच्छे तरीके नहीं चल पाएगा। क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं तुम चलाते हो तो कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है
जिनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, परंतु यदि तुम होशियार हो तो आसानी से रिकवर कर लोगे, अन्यथा इस सिचुएशन में फंसे रहोगे। आज मैं तुम्हें इसीलिए इन सब चीजों से अवगत कराने आया हूं और बताने आया हूं कि स्थिति को कैसे आप अनुसार चलाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है? 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखो। लोगों की असलियत में समाज के सामने लेकर आऊंगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगा। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अच्छाई मुखटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक बात पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारी जीवन से खत्म कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुशियां आएंगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे दें कि आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है महादेव जी। अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग वहां व्यक्ति तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिस्थितियां अभी तक से खत्म नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगा मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े बिना बहस के तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगा। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगा, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से, और उसके शर्ट तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। बहुत उम्र से उम्र में बड़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगा कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। खिलाफ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 7 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मनाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी